नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं एक रहस्यमयी सफर पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी नगरी की कहानी जो इतिहास, आध्यात्मिकता और अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्वारका नगरी की। द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है, इतिहास और धर्म का अद्भुत संगम है। यह गुजरात राज्य के सौराष्ट्र तट पर स्थित है। क्या आप जानते हैं, इसे सप्तपुरियों में से एक माना गया है, जहां मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग आते हैं। लेकिन द्वारका केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ये कई रहस्यों और चौंकाने वाले तथ्यों को भी समेटे हुए है। कहा जाता है कि द्वारका की स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। महाभारत के अनुसार जब मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे, तो भगवान कृष्ण ने अपने यदुवंशी परिवार को बचाने के लिए समुद्र के बीच एक नगरी बसाई। ये नगरी इतनी भव्य थी कि इसे स्वर्ण नगरी कहा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद एक श्राप के कारण ये पूरी नगरी समुद्र में डूब गई थी? वैज्ञानिक और पुरातत्वविद आज भी इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। सन 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने समुद्र के नीचे खोजबीन शुरू की। वहां मिले खंडहर ये संकेत देते हैं कि हजारों साल पहले यहाँ एक उन्नत सभ्यता रहती थी। वैज्ञानिकों ने समुद्र के भीतर विशाल दीवारें, घर और जलमार्ग के अवशेष पाए। क्या ये वही द्वारका है जिसका उल्लेख महाभारत में हुआ है? अब बात करते हैं द्वारका के अनसुलझे रहस्यों की। समुद्र के नीचे द्वारका का अस्तित्व। आज भी वैज्ञानिक इस बात को पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि समुद्र के नीचे जो संरचनाएं मिलीं, वे महाभारत काल की द्वारका से संबंधित हैं या नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संरचनाएं 9000 साल पुरानी हो सकती हैं, जबकि महाभारत की घटनाएं लगभग 5000 साल पहले की मानी जाती है। कृष्ण की समुद्र की नगरी। द्वारका को भगवान श्री कृष्ण का वास्तुशास्त्र का चमत्कार कहा जाता है। कहते हैं ये नगरी इतनी भव्य थी कि इसमें 70,000 से अधिक महल थे, जो माणिक, मोती और सोने से जड़े हुए थे। पर सोचिए, क्या ये मात्र एक कथा है या प्राचीन काल में हमारी सभ्यता सचमुच इतनी उन्नत थी? द्वारका के द्वार। द्वारका का अर्थ है द्वारों का नगर। कहा जाता है कि इस नगर के चारों ओर भव्य द्वार थे, जो इसे सुरक्षा प्रदान करते थे। यह द्वार आज भी आध्यात्मिकता के प्रतीक माने जाते हैं। आध्यात्मिकता और श्रद्धा। द्वारका न केवल इतिहास और रहस्यों का केंद्र है, बल्कि ये आध्यात्मिकता का भी गढ़ है। यहाँ स्थित द्वारकाधीश मंदिर को जगतरक्षक के रूप में पूजा जाता है। मंदिर का निर्माण 2500 साल से भी पहले हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ आने से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। द्वारका के बारे में एक और अद्भुत तथ्य ये है कि यहाँ का शंख ध्वनि इतना पवित्र है कि इसे सुनकर मन शांत हो जाता है। ऐसा लगता है मानो समुद्र की लहरें और हवा भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमी हुई है। अनसुलझे सवाल। तो दोस्तों, ये थी द्वारका की रहस्यमयी कहानी। पर क्या ये सारी बातें इतिहास हैं या सिर्फ धर्मग्रंथों की कथाएं? क्या समुद्र के नीचे छुपी द्वारका सच में भगवान कृष्ण की नगरी थी? ये रहस्य अभी भी बना हुआ है। आपको क्या लगता है? क्या कभी इन सवालों का जवाब मिलेगा? हमें अपनी राय जरूर बताइए। द्वारका के रहस्यों का अंत यही नहीं होता। ये नगरी अपनी हर गली, हर कहानी और हर कोने में ऐसे प्रश्न समेटे हुए है, जिनका जवाब आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। आइए कुछ और पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। महाभारत में वर्णित है कि द्वारका को विश्वकर्मा ने स्वयं समुद्र के बीच बनाया था। आधुनिक विज्ञान के अनुसार किसी नगरी को समुद्र में बनाना असंभव तो नहीं है, परंतु हजारों साल पहले ये कैसे संभव हुआ होगा? द्वारका के निर्माण में जल संरक्षण और प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। पुरातत्वविदों का कहना है कि समुद्र के भीतर जो खंडहर मिले हैं, वे एक ऐसी सभ्यता का संकेत देते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं को संभालने में सक्षम थी। द्वारका नगरी का डूबना
अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है। पुराणों में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद द्वारका नगरी को समुद्र ने निगल लिया। लेकिन क्या यह केवल पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये घटना सुनामी का परिणाम हो सकती है। हजारों साल पहले एक भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये नगरी समुद्र में समा गई होगी। परंतु ये भी सवाल उठता है कि क्या इतनी भव्य और उन्नत नगरी अचानक गायब हो सकती है? द्वारकाधीश मंदिर की बात करें तो ये मंदिर स्वयं में एक रहस्य है। कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति को समुद्र से निकाला गया था। ये मूर्ति चमत्कारी मानी जाती है। एक मान्यता यह भी है कि ये मूर्ति हर 12 साल में स्वर्ण और रत्नों से सजाई जाती थी, जो कि आज भी एक परंपरा है। मंदिर का शिखर समुद्र के किनारे होने के बावजूद आज तक किसी तूफान या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? भगवान कृष्ण का जीवन न केवल आध्यात्मिकता से भरा है, बल्कि ये विज्ञान और गणित का भी प्रतीक है। द्वारका में श्री कृष्ण का ये कहना कि सदैव धर्म का पालन करो और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहो, ये आधुनिक जीवन के लिए भी प्रेरणा है। एक और तथ्य जो द्वारका को और भी रहस्यमयी बनाता है, वो है समुद्र के नीचे छुपा खजाना। कहा जाता है कि द्वारका नगरी के डूबने के समय इसके भव्य महलों और मंदिरों के साथ साथ असीमित धन संपदा भी समुद्र में समा गई। आज तक कई समुद्री खोजकर्ताओं ने इस खजाने को खोजने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। क्या ये खजाना अब भी वहां छुपा है या यह केवल एक मिथक है? कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि द्वारका नगरी का वास्तुकला और तकनीक उस समय की सभ्यता के लिए अत्यधिक उन्नत थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या द्वारका का निर्माण बाहरी ग्रहों की किसी उन्नत सभ्यता की मदद से हुआ था? हालांकि ये विचार विवादास्पद है, परंतु ये द्वारका के रहस्यों को और भी गहराई देता है। जो भी व्यक्ति द्वारका आता है, वह यहाँ की शांति और ऊर्जा को महसूस कर सकता है। कहते हैं कि यहाँ हर पत्थर, हर मंदिर और समुद्र की हर लहर में भगवान कृष्ण की उपस्थिति है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी गहन है कि यह किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बना देती है। दोस्तों, द्वारका केवल एक नगरी नहीं, बल्कि ये एक ऐसा द्वार है जो हमें हमारे इतिहास, संस्कृति और धर्म की गहराइयों में लेकर जाता है। ये हर भारतीय के लिए गर्व और जिज्ञासा का प्रतीक है। आज भी द्वारका हमें ये सिखाती है कि आध्यात्मिकता, विज्ञान और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, द्वारका का ये रहस्यपूर्ण सफर यही समाप्त होता है। परंतु क्या द्वारका के सभी रहस्यों से कभी पर्दा उठ पाएगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में बताइए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।